What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. वरुण जी, एक पर्सनल सवाल पूछना है। आपको कोई मतलब ऐसे गर्लफ्रेंड मिल गई या अभी तक आप मेरी तरह सिंगल ही है? पोपटलाल यार, आज तक कोई मिली नहीं यार मुझे। अरे कोई बात नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ, जल्द से जल्द तुम्हें कोई मिल जाएगी। अरे चाचा जी एक मिनट भाई, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भी बहुत जल्द कोई सुकन्या मिल जाए। अरे पोपट बेटा, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, तू चिंता मत कर, तुझे भी जल्दी कोई लड़की मिल जाएगी है? तू बस सदा सुहागन रहे, मतलब सदा खुश रहे। अरे खुशी हो चाचा जी, हमेशा खुश। समझ गया पोपटलाल, तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा से आशीर्वाद देते कि सदा खुश रहो, करेक्ट? हाँ, तो तुम खुश ही रहोगे ना, शादी नहीं कर रहे हो। शादी के बाद आज तक कोई खुश रहा है क्या? सही बात। नहीं। क्यों जेठालाल? क्यों मेहता साहब? क्यों भिड़े भाई? हाँ नहीं, बराबर बोले, एकदम बराबर बोले। तबू के पापा मेरे कंजूस नहीं है। मजाक करे तो मैं भी मजाक कर रहा हूँ, क्या तू भी? मजाक। वो एक कहावत भी है ना कि या तो आदमी शादीशुदा हो सकता है या सुखी। अब कहावत है। वरुण भाई, हम पोपट भाई की शादी पक्का करवाएंगे। मुझे आप ये बताइए ना कि आपकी शादी कब होगी? अभी मेरी उम्र ही नहीं है शादी करने की। मैं ना पोपट जी जब शादी करेगी ना, उसके 1-2 दिन बाद मैं भी कर लूंगा। फिर हो गई शादी? फिर तो कभी नहीं हो पाएगी। क्या बोला जेठा? नहीं कुछ नहीं भाई, मुझे चाचा जी ने आशीर्वाद दिया है तो बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। हाँ। नहीं बराबर है, बापू जी ने आशीर्वाद दिया है तो वरुण भाई आपकी शादी हो ही जाएगी। अरे भाई, मुझे भी दिया है चाचा जी ने आशीर्वाद, मतलब मेरे भी हो जाएगी। पोपटलाल, तुम्हारी शादी की बातें होती रहेगी। वरुण जी, आपकी जो ये फिल्म आ रही है डिशुम डिशुम, डिशुम। हाँ, एक 10 डिशुम, तो उसमें डिशुम डिशुम है कि कहानी भी है? कहानी बहुत ही बढ़िया कहानी, ऐसी कहानी की आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया। वो तो आप पिक्चर देखे तो पता चलेगा, पर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में आपको 1-2 लाइन बता देता हूँ। आई एम प्लेइंग जुनैद अंसारी। मैं पैदा हुआ था भेंडी बाजार के अगल में, लेकिन जवानी है बुर्ज खलीफा के बगल में। मैं कमाता हूँ दरम में, लेकिन खर्चता हूँ रुपए में। मैं खाता हूँ उनकी, लेकिन सुनता हूँ सिर्फ मोदी जी की। मजा आएगा। बाकी अब सब लोग फिल्म देख लेना। दया भाभी, बहुत सरस फिल्म छे। ओ, मतलब हमारी गुजराती थाली जैसा है। वैसे ही वरुण भाई, हमारी गुजराती थाली में क्या सब कुछ होता है, दाल भात साग रोटली फरसाण मिठाई चटनी अथाणु, इसलिए इसने बोला। नहीं जेठालाल, वैसे महाराष्ट्रियन थाली में भी बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, मतलब वरण भात, भाजी पोड़ी, कड़ी आमटी, कुरडई पापड़, चटनी कोशिम्बीर। ओ पिड़ो, और तेरा कहने का मतलब क्या? ओ पंजाबी थाली में भी सब कुछ होता है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, और घर का बना मक्खन, और साथ में पापड़ होता है, अचार होता है, और मीठे में तो गाजर का हलवा और अपनी लस्सी। अरे ऐसा तो फिर हमारा साउथ इंडियन थाली में भी सब कुछ मिलता है, अप्पम, उत्तपम, व सांभर, नारियल का चटनी। हाँ, हमारी बंगाली थाली भी कम थोड़े, लूची, छोला दाल, आलू दम, भात, दाल, मिष्टी, बेगुन भाजा, कितनी सारी चीजें होती हैं। ज्यादा नाम मत लीजिए खाने पीने की। भाई, अब हमारा कहने का मतलब, दया के कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तानी थाली जैसा है आपका। चलो आओ जो, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। रुकिए वरुण भाई, आपने कहा ना कि आपने गलती की है, तो आपको उसकी छोटी सी सजा तो मिलेगी। क्या बोल रहे थे? अरे दया भाभी, प्लीज मेरी पिक्चर देख लेना, ऐसी सजा मत दो मुझे। हाँ, आपकी फिल्म तो हम जरूर देखेंगे, पर सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। और सजा ये है कि आपको हमारे साथ गरबा करना पड़ेगा। दया भाभी, मैं सच्ची में लेट हो रहा हूँ, मुझे सच्ची में जाना है।
जेठालाल बोलो ना। हाँ ठीक है देने दे, उनको बहुत लेट हो रहा है, उनको जाने दे। हम भी क्या है, उनकी पिक्चर 2-3 हफ्ते के बाद लेट ही देखेंगे। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तो करो फिर डांस। करो। ओके 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 गोकुलधाम सोसाइटी, मैं डांस करूंगा, पर खाली इस शर्त पर कि आप लोग सब मेरे साथ डांस करोगे। हम सब भी करेंगे डांस। माधवी, ए माधवी, ये सुनो अभी तक आई नहीं। वो डोनेशन कलेक्ट करने गए हैं ना, अब पैसा कलेक्ट करने में टाइम तो लगता है ना। वाह, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को तुम बता रही हो कि पैसा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। मुझे पता है। मैं आपको नहीं बता रही हूँ, और कौन है यहाँ? आप तो सेक्रेटरी है ना। मैं मेरी बेटी के पिता को बता रही हूँ। वाह, होशियार। काय करून बता- अरे ये होशियार, पैर क्या खींच रहे, हाथ खींच, पकड़, भाग्य खींच। अरे सोफे को क्या उठा रहे हो, मुझे उठाओ। हटो हटो हटो। लागलं का म्हणजे मजा आली का मला? लागणारच ना. ये गोळ्या, क्या कर क्या रहे हो तुम? सॉरी भिड़े अंकल, वो क्या हम लोग ने रेस लगाई थी, इसलिए मैं बिना देखे जल्दी में आ गया। और भिड़े अंकल, मैं रेस जीत भी गया। ओए गोली, तूने चीटिंग की है। तू ऐसे ऐसे करके दौड़ रहा था और हम लोग को आगे जाने ही नहीं दे रहा था। होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड रनिंग रेस। ये रनिंग रेस वालिया, ये कोई रेस का मैदान नहीं है, एक शिक्षक का घर है। जरा शांति रखो। हाँ बड़ा लग जाता तो, लग जाता तो? मतलब ये आंसू होता मग। नहीं भिड़े अंकल, आज हम लोग शांत तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आपको पता है भिड़े अंकल, आज का हमारा दिन कितना स्पेशल था। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो हमारी मुलाकात वरुण धवन से हुई, और उसके बाद पता है बाबा हमने कितना सारा डोनेशन कलेक्ट किया है। पूरे 10,550 रुपए। ओए गोली, दिखा ना, जल्दी दिखा। इसमें पैसे नहीं है। ओए गोली, क्या मजाक कर रहा है? पॉकेट में देख, जल्दी देख। मैं जेब में क्यों रखूंगा यार, पैसे नहीं है। गोली अब एक्टिंग बंद कर, बता पैसे का, जल्दी बता। चल चल चल। अरे पिंकू, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, कसम से मेरे पास पैसे नहीं है। घुमा दिया ना पैसे। मैंने बोला था पैसे संभाल कर रखो, नहीं। एक तो पैसे भी गए और पूरा दिन भी बिगाड़ दिया। माधवी, मैंने कितना सोचा था कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो मैं इनको मूवी दिखाने लेके जाऊंगा, वो भी डिशुम। अब तो डिशुम डिशुम करने का मन कर रहा है। अब निर्लज्ज। सोनू, अच्छा, हंस रहे हो मतलब पैसे तुम्हारे पास है ना? नहीं, पैसे हमारे पास नहीं है। तो हंस क्यों रहे हो? एक्चुअली पैसे गोली के पास भी नहीं है। अरे यार, काय बोलता है तू? मतलब जब गोली ये लोग सब नाश्ता करने गए, तब मैंने और सोनू ने मिलके वो पैसे रिलीफ फंड में डोनेट कर दिए। क्या? ओ भाई, मतलब तुम लोग ने मेरे साथ मजाक किया ना? ऑफ कोर्स गोली। ओह थैंक गॉड। चलो अभी ये मजाक मस्ती छोड़ो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, आज टप्पू सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके शिक्षक का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। यस भिड़े अंकल, हम आपका सर और भी ऊंचा करेंगे, क्योंकि हम बड़े होकर इससे भी अच्छे अच्छे काम करेंगे। अच्छी बात है बेटा, जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसको स्वीकार करना सीखो। तुम लोग वरुण धवन को रोल मॉडल मानते हो ना? तो तुमने देखा ना कैसे उसने अपनी गलती का स्वीकार किया, यहां तक आया बताने के लिए। हाँ, इसलिए ये बात हमेशा याद रखो कि बड़े काम तो सभी करते हैं, लेकिन बड़े काम करने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनो। हाँ? भिड़े अंकल, ये बात हम लोग ने दिमाग में लॉक कर दी है। करेक्ट। शाबाश। तो इस बात पे हो जाए, टप्पू सेना हैंड्स गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे दया, चाय में मसाला खास डालना। हाँ? बारिश के मौसम में मसाला वाली चाय पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ, आ गई
मसाला डाला कि नहीं? हाँ बाबा, ऐसा मसाला डाला है ना कि आपका मन चाय पीते ही मोर की तरह थनथनाहट करने लगेगा और आवाज कोयल की तरह खुल जाएगी और आपका मन तरबतर हो जाएगा और आपके दिल में गरबा शुरू हो जाएगा। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा चाय पीने का। ला चाय ला। नहीं, आपको ऐसे चाय नहीं मिलेगी। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि आज क्या है, फिर आपको ये गर्मा गर्म चाय मिलेगी। आज क्या है? क्या है आज? वही तो आपको बताना है। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि आज बहुत ही खास दिन है। सुंदर का जन्मदिन? नहीं। सासू माँ का जन्मदिन? नहीं। अरे तो क्या है भाई, चाय ठंडी हो रही है, तू ही बता ना भाई, ला ना जल्दी। आज 28 जुलाई है, हंसो हंसाओ दिवस है। हाँ, जेठिया बहू एकदम सही कह रही है। अरे आज 28 जुलाई है, आज हंसो हंसाओ दिवस है। आज तो खुद भी हंसना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहती है, जो हंसता है उससे बीमारी कोसों दूर रहती है और हंसी तो सबसे सस्ती और अच्छी दवाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ला चाय दे। चल जेठिया, आज तू हमें हंसी की दवाई पिला। मतलब आज तू हमें हंसा। चल। हाँ टप्पू के पापा, हमें हंसा ही है ना। ठीक है, पहले बापूजी की बारी, फिर तुझे हंसाता हूँ। अरे जेठिया, ये क्या कर रहा है? अरे ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो कोई भी हंसा सकता है। ऐसे नहीं तो कैसे बापूजी, मुझे और कोई तरीका नहीं आता है। अरे हंसाना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन तू कोशिश तो कर जेठिया, तू कुछ भी कर, किसी की एक्टिंग करके हंसा, कोई जोक सुना के हंसा। चलिए चलिए टप्पू के पापा, ये चाय ठंडी हो रही है, जल्दी से हमें हंसाइए ना। हाँ ठीक है, चलो। अभी कुछ दिन पहले मोबाइल में किसी ने मुझे एक जोक भेजा था, तो वही सुनाता हूँ। ये लेडीज लोग कितनी चालाक होती है, उसके ऊपर का ये जोक है बापूजी, सुनिए। हाँ, एक लेडीज साड़ी की दुकान में खरीदी करने गई, तो साड़ियाँ देखी, फिर एक साड़ी उसको पसंद आई, तो दुकानदार को बोला कि भाई कितने की है? दुकानदार ने बोला 5000 की। तो बहन जी बोलने लगी, अरे तो बहुत ज्यादा भाव बता रहे हैं आप, मैं तो आपके दुकान की रोज की कस्टमर हूँ, मुझे थोड़ा कम करके दीजिए। एक काम कीजिए, मुझे 4000 में दे दीजिए साड़ी। तो दुकानदार बोला, या बहन जी आप हमारी दुकान के रोज के कस्टमर कैसे हो सकते हैं? हमारी दुकान कल ही तो खुली। रोज के कस्टमर हुए, दुकान एक दिन पहले ही खुली थी। बोलो ऐसा। ला वाह टप्पू के पापा, आपने हमें हंसा दिया। ला चाय दे, चाय। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये आज का 28 जुलाई का दिन ही हंसो हंसाओ दिवस क्यों मनाया जा रहा है? हाँ, दया को पता होगा। हाँ दया। टप्पू के पापा, ये सवाल मुझे भी है। अच्छा पप्पू जी, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मेहता साहब के पास होगा। मित्रों, आप सभी के दिमाग में सवाल कौन रहा होगा कि आज के दिन हंसो हंसाओ दिवस क्यों? मैं बताता हूँ। आज 28 जुलाई है और ये दिन बड़ा विशिष्ट है। 28 जुलाई 2008, जी हाँ, आज के दिन 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रारंभ हुआ था, एक हंसी की यात्रा। इसलिए हमारे श्री असित कुमार मोदी की पहल पे हम ये हंसो हंसाओ दिवस सौंप रहे हैं आपको। उन्होंने कहा कि हंसो हंसाओ दिवस हमें मनाना चाहिए, तो आपने किस तरह से ये दिवस मनाया, ये जरूर हमें बताइए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेसबुक पेज पे जाइए, उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपना किस्सा, क्या आपने किस तरह से हंसो हंसाओ दिवस मनाया। मित्रों, आज हम 9वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और 9वें वर्ष में प्रवेश के लिए हम चाहते हैं कि हमें विघ्नहर्ता गणपति गणेश का आशीर्वाद मिले। श्री असित कुमार मोदी और लेखकों की टीम के साथ चलते हैं श्री गणपति का आशीर्वाद लेने। मित्रों, ईश्वर के आशीर्वाद और आपके स्नेह से आज हम 9वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। 9 अंक का बड़ा ही महत्व है, तभी तो माता जी की नवरात्रि होती है, नवरस होते हैं, नवरंग होते हैं, नवग्रह होते हैं। मित्रों, नव का एक अर्थ नया भी होता है, नवीन। और इस बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपको बहुत कुछ नवीन देखने को मिलेगा। नवीन किस्से, नवीन कहानियां, नवीन किरदार और आपके घर में नित्य नवीन हंसी। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.